दोस्तों एक प्रश्नावली के 3 नंबर और वो भी सिर्फ एक सारणी याद करने से, और वो भी मैं जो है आपको पूरी शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही जोरदार शॉर्ट ट्रिक से आपको याद कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल IBPSC इंड्यूस क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आज जो है आपके लिए एक ऐसी प्रश्नावली लेके आया हूँ जिससे जो है आप सिर्फ एक सारणी, और जो है मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जोरदार ट्रिक से याद कराने वाला हूँ, उस एक सारणी से जो है आप पूरे 3 नंबर ला सकते हो। मैं बात कर रहा हूं प्रश्नावली नंबर 6 की, जो कि है आपकी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जो है ना 2020-21 मॉडल पेपर के अनुसार उसमें से 3 नंबर के जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब 3 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उस जो प्रश्नावली है ना, उस प्रश्नावली में एक टेबल है, एक सारणी है। ठीक है, त्रिकोणमितीय कोणों की, उसको आप याद कर लो तो जो है आपको वो पूरी सारणी हो जाएगी। अच्छा, उसको हम कैसे याद करेंगे? उसको याद करने की मैं आपके लिए एक बहुत ही जोरदार शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे जो है वो आपको सारणी जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ठीक है, क्या है वो सारणी? अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सारणी की। इस सारणी जो कि त्रिकोणमितीय जो थीटा है उनको याद करने की जो है ना सबसे बेस्ट सारणी है, सबसे बेस्ट ट्रिक जो है मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि आपको ये बहुत ही अच्छी समझ में आने वाली है। देखिए, यह जो है आपने सारणी ये आपको बताता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सिर दर्द बना हुआ है कि हम इसको कैसे याद करें। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो, जो आपको भूलेगी नहीं, और इस सारणी की मदद से जो है ना आप कैसे इस चैप्टर के, इस प्रश्नावली के पूरे 3 नंबर ला सकते हो। ठीक है, देखिए ये आपके पास सारणी है। ठीक है, क्या है? देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 0 डिग्री है। अच्छा, साइन 0 डिग्री का मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अच्छा, तो ये जो है क्या दे रखे? 0, π/6, π/4, π/3, π/2। ये जो है हमें क्या दे रखे? ये मैं जो है आपको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, आपको जो है ना याद क्या करना है, देखिए सभी के मान जो है आपको निकालने हैं। आप फट से जो है 1 सेकंड के अंदर, 1 जो है मिनट के अंदर अंदर निकाल लोगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो है नीचे 4 लिखते जाइए। ठीक है, नीचे जो है 4 लिखते जाइए। ये पहले अंडर रूट कर दीजिए और अंडर रूट में नीचे 4 जो है वो लिखते जाइए। इस तरीके से जो है पूरा करते जाइए। बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, आ गई। अब जो है ना ऊपर क्या कीजिए, 0 से चलिए, 0, 1, 2, 3 और 4, इतना हमने कर लिया ना। ठीक है, अच्छा 0 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा? 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया तो 0 ही आता है, और 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0। तो जो ये इसका मान जो 0 आया है ना, वो क्या है? साइन थीटा का, साइन 0 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 में 4 का भाग दिया तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 होता है ना। ठीक है, तो आप नीचे लिख लीजिए 2। तो यहाँ से जो है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया ना। अच्छा, इसके बाद देखिए 2 में जो है 2 में 4 का अपना भाग दिया तो कितना आ गया? 1/2 का अंडर रूट आ गया। ठीक है, अच्छा 1/, अब क्या हुआ कि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। अच्छा अंडर रूट 2 का अंडर रूट कितना होता है? अंडर रूट 2 ही जो है आप लिख लीजिए। बात जो है ना समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे आए तो देखिए ये कितना है? अंडर रूट 3/4। ठीक है, अंडर रूट 3 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और अंडर रूट 4 का हम क्या कर देंगे? कितना लिख लेंगे? 2। ठीक है ना, ये जो हमने लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 4 में 4 का अपना भाग दिया तो कितना आ गया? 1। ठीक है, और 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 ही होता है। देखिए आपने ये निकाल लिया, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान निकाला, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का मान जो है आपने निकाल लिया। बहुत ही आसानी से हो गया याद, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है? सबसे नीचे जो है अंडर रूट करके 4 लिखते जाना है, और ऊपर 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4 हो गया ना। ठीक है, इतना आपको जो है समझ में आ गया। अच्छा, कॉस थीटा का मान कैसे निकालोगे? इसका उल्टा करके जाओ। ठीक है, कैसे उल्टा करोगे? देखिए यहाँ पर 1 है तो ये कॉस 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट 3/2 है तो यहाँ पर जो है अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कितना है? 1/√2 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, यह जो है आपने उल्टा कर लिया तो कॉस थीटा का जो है मान मिल गया ना। अच्छा, इसको कैसे करोगे? देखिए आपको कोई डाउट आ जाए ना तो आप देखना कि कॉस थीटा और साइन थीटा का मान सेम आएगा। देखिए सेम आपको दिख रहा है ना। ठीक है, अगर ये कॉस थीटा और साइन थीटा का मान सेम आता है ना, तो आपने जो है कॉस थीटा की वैल्यू जो है सभी वैल्यू सही निकाली है। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। किसकी बात करते हैं? टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा जो है ना आप क्या कीजिए, देखिए टेन थीटा सिंपल सा मतलब है, टेन थीटा जो है आपका क्या होता है? टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अच्छा, तो आप एक काम करना कि आप जो है ना
सिंपल सी बात यह है कि आप जो है ना क्या कर लेना, ये जो आपका ये आया है ना, इसमें भाग देते जाना, ठीक है। इस तरीके से जो है भाग देते जाना। अच्छा, जेव में किसी भी संख्या का हम भाग देते तो कितना आता है, जेव ही आता है। ये आपने लिख लिया 10 का मान के, जेव में 1 का भाग दे दिया। अच्छा, 1/2 जो है ना, 1/2 में आपने किसका भाग दिए हुए हो, √3/2। कैसे भाग दोगे, देखिए 1/2 तो ऊपर है, ठीक है, ये जो है उल्टा होकर गुणा हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट लिया तो 1/√3 आ गया। अच्छा, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, tan 30 डिग्री का 1/√3। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, हम बात करते हैं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो देखिए सेम संख्या में भाग दोगे तो एक ही आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, तो √3/2 में आपने भाग दे दिया 1/2 का, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो √3 आ गया, √3/1 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद जो है ना, हमने 1 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, देखिए किसी भी संख्या में जो है ना 0 का भाग दोगे तो वो आता है आपका अनडिफाइंड, मतलब अनंत आता है। क्या आता है, अनंत, ठीक है, क्या आता है, अनंत, ठीक है ना। ये जो है आप बात समझ लो, ये आपका जो लेटर हुआ 8 है ना, वो अनंत का उदाहरण है, ठीक है, बात समझ गए। अब हम बात करते हैं कोसेक की, किसकी बात करते हैं, कोसेक की। बात जो है ना, देखिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया, कोई आपको डाउट आ नहीं रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए, ठीक है। अब क्या कीजिए, साइन का उल्टा कीजिए। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा मतलब देखिए जैसे कि 2 है तो 2 का उल्टा होता है 1/2। अच्छा, 4 का उल्टा कितना होता है, 1/4। इसी तरीके से 0 का उल्टा कितना होगा, 1/0। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 में आप 0 का भाग दे रहे हो, तो 1 में 0 का भाग दोगे तो कितना आएगा, अनंत, ठीक है। तो ये आपका आ गया अनंत, ठीक है। इसके बाद आप कहो 1/2 है ना, उसका उल्टा कहो। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 तो नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/1। 2/1 कितना होता है, 2, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, अब आप किसका उल्टा करोगे, 1/√2 का उल्टा। 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2 तो ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चले जाएगा, तो 1 तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 तो ऊपर आ जाएगा और √3 जो है नीचे आ जाएगा, आपका आ गया। अच्छा, 1 का उल्टा कितना आ जाएगा, 1 का उल्टा 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है, ये आपने लिख लिया, आ गया ना। कोसेक थीटा का मान आ गया। साइन का उल्टा कोसेक होगा। अच्छा, कॉस का उल्टा आपका हो जाएगा सेक। जैसे कि आपका कॉस यहाँ पर 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। यहाँ पर कॉस कितना, √3/2, तो उल्टा कितना हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और √3 होगा नीचे, ठीक है। इसके बाद आपका ये कितना हो जाएगा, वापस ये √2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना कोसेक 60 कितना होगा, 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2/1। इसके बाद जो है ना 0 है तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा, वापस अनंत, ठीक है। ये जो है आपने लिख लिया। देखिए यहाँ पर भी उल्टा होगा, जो यहाँ पर अनंत है वो यहाँ पर अनंत है, जो यहाँ पर 2 है वो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर सेम जैसे सेम, और ये जो है इस तरीके से चलेगा। क्वाड का बात करो तो क्वाड जो है ना वो 10 का उल्टा होगा। 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत, ये आपने लिख लिया। अच्छा, इसके बाद 1/√3 का उल्टा कितना होता है, √3। 1 नीचे आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा। इसके बाद बात करें 1 का उल्टा कितना होगा, 1 ही होगा। √3 का उल्टा कितना होगा, 1/√3। इसके बाद अनंत का उल्टा जो है कितना होगा, 0। इस तरीके से जो है आपको पूरी टेबल याद हो गई, बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो गई ना। बस आपको एक मान याद करना है, वो है साइन थीटा के। साइन थीटा का मान आपको पता है ना, तब जो है ना आप कुछ भी कर सकते हो, आपको जो है आराम से मान प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, साइन थीटा का मान कैसे निकालना है वो भी जो है मैंने आपको बता दिए, तब तो आपको कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। अब जो है ना आप आराम से एग्जाम में जाओगे तो आराम से इस फटाफट इस सारणी को बना सकते हो। इसके बाद आप जो है ना, यदि आपको ये सारणी आती है तो आपके इस चैप्टर के 3 नंबर पक्के हैं। कैसे है 3 नंबर पक्के, अब जो है ना हम बात करते हैं उन 3 नंबरों की, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इस साल मॉडल पेपर 2020-21 में आए हुए प्रश्नों की, जो कि पूरे 3 नंबर के हैं और जो कि इस सारणी से आपके हो जाएंगे। और पिछले साल आए हुए जितने भी प्रश्न हैं ना, उन प्रश्नों को भी हम देखते हैं, बहुत ही 10 मिनट के अंदर देख लेते हैं, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम एक्चुअल में इस सारणी से जो है वो 3 में से 3 नंबर ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। देखिए, ये आपने देखा था कि 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, 30 डिग्री π/6 होता है, 45 डिग्री π/4 होता है, 60 डिग्री π/3 होता है और 90 डिग्री π/2 होता है। ये होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। आप जो है ना पाई को क्या समझिए, पाई को समझिए कि यह 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री। अच्छा, ये पाई अगर 180 डिग्री है ना, तो सिंपल सी बात है 0 कब आएगा, जब ये कितना होगा, पाई का मान ही 0 हो जाएगा, तो ये आपने लिख लिया 0। अच्छा, ये 30 डिग्री कब आएगा, जब 180 डिग्री में आप किसका भाग दोगे, 60, क्योंकि 6 से 18 कटेगा 3 बार, और ये 30 डिग्री आपका आ गया ना, ठीक है। अच्छा, ये 45 डिग्री कब आएगा, जब आप 180 में 4 का भाग
दोगे तो देखिए 90 और ये 2 आ जाएगा और 45 डिग्री आ गया ना। 60 डिग्री कब आएगा, जब 180 में जो है आप 3 का भाग दोगे तो ये 60 डिग्री आ गया। इसी तरीके से 90 डिग्री कब आएगा, जब आप 180 डिग्री में 2 का भाग दे दोगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है बात एक ही है, लेकिन कहीं आपको यदि पूछ ले तो आप जो है कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। हर चीज़ को आप हम समझेंगे जिससे जो है कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा होगा इस साल मॉडल पेपर 2020-21 में आया हुआ 1 नंबर का प्रश्न, जो कि क्या है, sin π/6 कितना होता है। क्या दे रखा है, sin π/6 कितना होता है। sin π/6 आपका अब सतह दे रखा है, लेकिन हमें अब सतह की जरूरत पड़ेगी नहीं। sin π/6, अच्छा π/6 कितना होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो इसमें 6 का भाग दे दिए तो कितना होगा 30 डिग्री। अच्छा तो sin 30 डिग्री अब कितना हो जाएगा, देखिए आप बताइए sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा। sin 30 डिग्री का मान जो है ना, एक काम कीजिए, मैंने अभी जो आपको सारणी बताई ना उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, या फिर आपके पास बुक है तो उस बुक को देखिए, उसके अंदर देखिए कि sin 30 डिग्री का मान कितना है। sin 30 डिग्री का मान है 1/2। अच्छा 1/2 इसमें ऑप्शन दे रखा है कौन सा, बी वाला। तो ये आपका 1 नंबर आ गया 2020-21 के मॉडल पेपर में। अब हम बात करते हैं 2020-21 के मॉडल पेपर में आया हुआ 15वां क्वेश्चन, जो कि बी खंड का है, जो कि क्या है पूरा देखिए। आपको बोला है कि 2 × sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। देखिए आप सारणी को खोलिए और उस सारणी में देखिए कि साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। उसी तरीके से कॉस 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है ना, ठीक है। अच्छा ये मान है, ये आपने सारणी से तो लिखे है ना, अब सारणी से इसको देखे, इसको लिख लिया ना। अब देखिए 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 और √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अच्छा अब इसको काट लीजिए, देखिए 2 से 2 का गुणा हो जाएगा, 2 से 1 का गुणा हो जाएगा 2 और 1 का 2 से गुणा हो जाएगा 2 और 2 में 2 का भाग दिया तो आगे आपके पास 1। ये जो है आपको इसका आंसर हो गया। और ये सवालों को करने के बाद आपके जो है 3 नंबर पक्के हो गए इस साल मॉडल पेपर के, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इस साल आपको 2020-21 में के मेन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपको यही करना है, बस सारणी याद करनी है। सारणी याद हो गई मतलब आपके 3 नंबर पक्के हो गए। और सारणी याद कैसे करनी है ये तो जो है आपके सर ने आपको बताई दिए, मैंने मतलब आपको बताई दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम हल करते हैं 2019 में आया हुआ 1 नंबर का प्रश्न, जो कि इसी के ऊपर है, ठीक है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक तो जरूर करना, ठीक है। साथ ही साथ नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को, बिना देखे मतलब देख कर बिना सब्सक्राइब हुए मत जाना। देखिए चौथा सवाल आपको देखा होगा क्या है, जो कि ये चौथा सवाल जो है ना इस साल आपको 2019 में 1 नंबर का था और खंड अ का चौथा सवाल था, जो कि क्या है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 × cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका जो है वो मान क्या होगा, यह जो है आपको बताना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखिए क्या करना है आपको, tan 60 डिग्री कितना होता है ये आप देखिए, tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर आना था, इसके ऊपर जो मान आए उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा 3 तो आगे है ही से पहले से ही। cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री होता है √3/2, इतना ही होता है शायद, ठीक है, शायद इतना होता है, पक्का इतना ही होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है, ठीक है। अच्छा मुझे कैसे पता हो गया, क्योंकि ये sin 60 का मान जो है ना कितना होता है, √3/2 होता है, इसलिए मुझे याद हो गया, ठीक है। अच्छा इसको आप स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर किया था क्या आगे देखिए, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, इंटू 3 और ये जो आपका कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से आपको मिल गया 3 + 3 × 3 9/2, ठीक है। अच्छा 2 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे आप 6, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। तो देखिए आपने लसर पर लिया तो 3 और 1 4 लसर पर आ गया और 4 × 3 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 9, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21/6। ये आपका जो है वो आंसर हो गया। तो ये है आपके 2019 में आया हुआ 1 नंबर का प्रश्न, जो कि खंड अ में था। इसी तरीके से हम चौथा सवाल करते हैं, जो कि 2020 में आया था। चौथा सवाल 2020 में जो है ना वो क्या आया था, देखिए हम बात करते हैं 2020 की, तो आपको दिखा होगा मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको क्या दे रखा है। चौथा सवाल ये भी है, 3 cos 30 डिग्री - 4 cos की घात 3 30 डिग्री, ठीक है, मतलब cos 30 डिग्री की घात 3 है। अच्छा 2020 में आया हुआ तो इसको भी अच्छे से करेंगे। cos 30 डिग्री कितना होता है, देखिए sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, ठीक है, -4 इंटू cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा वापिस, √3/2 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको यदि घात 3 करना अच्छा नहीं लगता ना, तो आप √2 जो है ना √3/2 एक बार ले लो, ठीक है, ले लिया।
अंदर क्या बचा 3 -4 इंटू √3। अब यहाँ पर कितना बचा, स्क्वायर बचा है ना, तो स्क्वायर कर दो कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 आपने काट लिया तो अंदर क्या बचा देखिए √3/2 और 3 - 3 गए तो कितना आएगा 0। तो √3/2 इंटू 0 कितना होता है, 0 ही होता है। ये आपका आंसर हो गया, जो कि 2020 के 2020 के खंड अ में जो है ना, बोर्ड एग्जाम के खंड अ में 6 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, तो यह है आपके बोर्ड में पूछे गए प्रश्न और इस साल मॉडल पेपर में पूछे हुए प्रश्न। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको पता चल गया है कि आप जो है ना सिर्फ टेबल की मदद से, सिर्फ सारणी की मदद से आपके इस पूरी चैप्टर के 3 में से 3 नंबर ला सकते हो। ठीक है, मजा आया होगा, चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। अब साथ साथ मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, इस साल 2020-21 के जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर लिखवा लेता हूँ। आप जो है एक बार देख लीजिए, उनको हल कर लीजिए इसी टेबल की मदद से। ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपके 3 में से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे और ये चैप्टर भी जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे वाला चैप्टर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं जो है आपको इस साल 2020-21 में आने वाले मेन मोस्ट क्वेश्चन है ना, इस साल के लोग आपको बता देता हूँ। आप जो है ना 6.1 प्रश्न वाला खोलना और उसमें 7वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 16वां, 21वां और 22वां क्वेश्चन, ये सभी जो है इस साल एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है, इनको जो है आप कर लीजिए। साथ ही साथ अब हम आए विविध प्रश्नमाला में, तो विविध प्रश्नमाला में आप देखिए 2रा क्वेश्चन, 3रा क्वेश्चन, 4था क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 11th एंड 12th, तो 11वें और 12वें क्वेश्चन, ये सभी जो है आपको करने हैं। विविध में से बता दिए और 6.1 में से बता दिए। अच्छा, विविध में से एक 4था क्वेश्चन जो है ना वो किस तरीके का देखिए कि यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 है, 2/√3 है, तो आप थीटा का जो है मान ज्ञात कीजिए। ये जो है आपको सवाल दे रखा है। अच्छा, इसको कैसे करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको जो है सारणी में जाना है और सारणी में देखना है कि ये जो है कोसेक थीटा में ये मान कहाँ पर दे रखा है। तो आपको दिखेगा कि यह मान जो है ना मुझे 60 डिग्री पर दे रखा है। तो यहाँ आपके लिए यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान हो गया आपके लिए 60 डिग्री। इस तरीके से जो है आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से जो है आप कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो बेस्ट ट्रिक है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो भी जो है आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न के रिलेटेड हो या फिर इस टेबल, इस सारणी के रिलेटेड हो, आप जो हमें पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको और भी ज़्यादा डाउट हो तो हमने जो है आपके लिए आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम पर हमने चैनल बना रखा है, जो कि कौन सा, RBSC इंड्यूस क्लासेस, वहाँ आकर हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि पूरा वीडियो समझ में आ चुका होगा। आप अब जा रहे हो तो वीडियो को जो आपका हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करके जाइए। ठीक है दोस्तों, तो साथ ही साथ पढ़ते रहिए और बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ।